जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है। एंड फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कार्बन नैनो ट्यूब्स बनते कैसे हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है जिनसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले वाले पार्ट में हम बात करेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स कि आखिर में कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन नैनोट्यूब्स हमारे एलोट्रोप से किसके, कार्बन के। क्या कार्बन नैनोट्यूब्स एलोट्रोप से हमारे किसके, कार्बन के। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर स्केल ट्यूब के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन नैनोट्यूब्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यूनिक कौन सी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी होती है, जिनकी वजह से इसका एक ह्यूज एप्लीकेशन हमको अलग अलग फील्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस किस फील्ड में इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मेडिकल फील्ड में। ठीक है, जब मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स बताऊंगा तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स हमारे एलोट्रोप्स होते हैं, किसके, कार्बन के। साथ में कार्बन नैनो ट्यूब्स की क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि इनको अलग बनाती है। ठीक है, क्या, कार्बन नैनो ट्यूब्स की जो यूनिक प्रॉपर्टी है जो इनको अलग बनाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, जो इसके ह्यूज एप्लीकेशन को बताती है। ठीक, साथ में कार्बन नैनोट्यूब्स को डिस्कवर किया था सूमियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनने 1991 में हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स का डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या हुआ था, जो सूमियो नाम के साइंटिस्ट थे, ये हमारे C60 मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, किसकी मदद से, कार्बन आर्क मेथड या कार्बन आर्क प्रोसेस की मदद से। ठीक है, तब उनको ये CNT देखने को मिला था। ऑलराइट, इनको टेबुलर फुलरीन्स भी कहा जाता है या फिर सिलेंड्रिकल ग्राफीन शीट्स भी कहा जाता है। क्या, कार्बन नैनोट्यूब्स को टेबुलर फुलरीन्स या फिर सिलेंड्रिकल ग्राफीन शीट्स भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफीन शीट से हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, मींस सारे के सारे जो कार्बन एटम्स जो बॉन्डेड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बन नैनोट्यूब्स है ये हमारे सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नैनोट्यूब्स आर सिंगल मॉलिक्यूल्स मेजरिंग नैनोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर होता है बहुत छोटा, मींस नैनोमीटर से, नैनोमीटर में इसका डायमीटर होता है, और इसकी लेंथ जो है सेवरल माइक्रोन तक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। मीन्स क्या बोल सकता हूं मैं कि जो कार्बन नैनोट्यूब्स का जो डायमीटर होता है ये फ्यू नैनोमीटर में होता है, और वहां से उसकी जो लेंथ है वो लेंथ सेवरल माइक्रोन तक वेरी कर जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि बात करते हैं हम ये किस पर डिपेंड करेगा, जो लेंथ है और डायमीटर है। तो लेंथ और डायमीटर हमारा इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके जो प्रोसेस जिससे वो बन रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, द लेंथ ऑफ द ट्यूब कैन बी 1000 नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोन। 1000 नैनोमीटर से सेवरल माइक्रोन तक उसकी लेंथ हो सकती है, किसकी, ट्यूब की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 माइक्रोन बराबर होता है 1000 नैनोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो डायमीटर है हमारा, डायमीटर वेरी कर जाता है 1 to 20 नैनोमीटर तक। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको जो कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज है कार्बन नैनोट्यूब्स की वो क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, क्या हम लोगों ने देखा फर्स्ट पार्ट में, हम लोगों ने बात करी कि कार्बन नैनोट्यूब्स एलोट्रोप्स होते हैं, किसके, कार्बन के। ठीक है, जिसकी अलग ही यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। फिर हम लोगों ने बात करी कि सूमियो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन नैनोट्यूब्स को डिस्कवर किया है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि जो डायमीटर होता है, ठीक है, क्या, जो डायमीटर होता है हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स का वो फ्यू नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, फ्यू नैनोमीटर में होता है, एंड और जो लेंथ होती है उसकी सेवरल माइक्रोन तक होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है ट्यूब की वो हमारी 100 नैनोमीटर से सेवरल माइक्रोन तक वेरी कर जाती है। साथ में जो डायमीटर होता है 1 to 20 माइक्रोन तक नैनोमीटर होता है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट पार्ट की बात, जो कि कार्बन नैनोट्यूब्स की बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स। कार्बन नैनोट्यूब का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें
ध्यान दीजिएगा, कार्बन नैनो ट्यूब एक टेबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। साथ में जो कार्बन होते हैं जो 1 to 3 नैनोमीटर डायमीटर के ट्यूब्स होते हैं हमारे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म होते हैं जिसका डायमीटर होता है 1 to 3 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और लेंथ इनकी होती है नैनोमीटर टू माइक्रोन के बीच में इसकी लेंथ वेरी करती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर एक कार्बन एटम इसके अंदर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। कार्बन नैनोट्यूब्स में हर एक कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप्स के नैनोट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? सिंगल वोल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स एंड मल्टी वोल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सिंगल वोल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स का डायमीटर 1 नैनोमीटर तक होता है। वहीं मल्टी वोल्ड नैनोट्यूब्स जो है उनको हम नेस्टेड नैनोट्यूब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड नैनोट्यूब्स, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स आपको ग्रेफाइट की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, सिंगल वॉल से ही समझ में आ रहा है कि उसमें एक ही वॉल आपको देखने को मिलेगी, किसकी? ग्रेफाइट की। लेकिन मल्टी वॉल्ट के अंदर क्या होगा? आपको बहुत सारी मल्टी लेयर्स देखने को मिलेगी, किसकी? ग्रेफाइट की। इसलिए इसको मल्टी वॉल्ट बोला है। आई होप चीज यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कार्बन नैनोट्यूब्स बनते कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंथेसिस ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हम 4 मेथड्स देखेंगे। 4 मेथड की मदद से आपको कार्बन नैनोट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहला है हमारा पायरोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा लेजर इवोपरेशन, तीसरा कार्बन आर्क मेथड, एंड जो लास्ट है वो है केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये 4 मेथड से जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं? कार्बन नैनोट्यूब्स बना सकते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है। वैसे आप नाम से ही देख सकते हैं, पायरोलिसिस मतलब हीटिंग की मदद से जो कार्बन नैनोट्यूब्स बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेट इज एसिटाइलिन को जब हम लोग हीट करेंगे तो आपको कार्बन नैनोट्यूब्स का फॉर्मेशन मिलेगा। फिर वहीं अगर लेजर के ऑपरेशन से आप बना रहे हो तो वहां पर भी आपको कार्बन नैनोट्यूब्स मिलेगा। कार्बन आर्क मेथड की मदद से बनाएंगे तो उस मेथड को कार्बन आर्क में दिया। केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन की मदद से बनाएंगे तो वहां से भी आपको नैनोट्यूब्स मिलेंगे और उस मेथड का नाम रख दिया केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।